Hello everyone, very good evening. Very good evening and happy Holi to all. सभी लोग कैसे हैं? Great. So सुपर सुपर सो सभी लोगों का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। क्यों बेहतरीन? क्योंकि आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत अच्छा होगा यदि सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन करके बैठें। और यदि आप कैमरा ऑफ रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने चैट बॉक्स में जो है वो एक्टिव रहें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें। सो आज हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, एक इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे नॉलेज मिलेगा अपने एक खास न्यूट्रिशन के बारे में। राइट। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कम्युनिटी लिव 365 समय समय पे बहुत सारे वेबिनार्स लेके आती है। जिस चीज की हमें लगता है कि अभी इन चीजों का हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इस चीज की अवेयरनेस हमें करना चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी समय समय पे बहुत सारे प्रोग्राम लेके आती है। बिकॉज हमारी कम्युनिटी का पर्पस ही है कि हम आपकी हेल्थ को नंबर वन बनाएं। ओके। सो हम सभी जो असेट की बात करते हैं ना, तो असेट आज के समय में क्या है? क्या गाड़ी है? क्या बैंगलो है? नहीं, आज के समय में जो असेट है वो है आपकी हेल्थ। बिकॉज आप जो है वो क्या पास पास ऑन, आप जो क्या पास ऑन करेंगे, आप नो डाउट आप क्या पास ऑन करेंगे, आप अपने प्रॉपर्टी पास ऑन करेंगे अपनी आने वाली जनरेशन को। आपको मिली है ना, आपको भी वही मिली है, आपके फोर फादर्स से आपको मिली है ना। हो गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो क्या मिले नहीं मिलेगा, आपकी हेल्थ आपको नहीं मिलेगी। वो आपको खुद बिल्ड करनी है। और हमारी कम्युनिटी का पर्पस भी यही है कि हम आपकी हेल्थ को नंबर वन बनाने के लिए हर दिन प्रयासरत रहते हैं। कैसे? हमारे मॉर्निंग क्लब एचएफसी के थ्रू, जहाँ पे हम डेली एक्सरसाइजेस करके मॉर्निंग मिरेकल के थ्रू डिफरेंट नॉलेज लेके हम इन जानते हैं और अपने इस असेट को बिल्ड करते हैं जो हमको नहीं मिलने वाला है और हमेशा जो हमको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ओके। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं पिछले 30 दिनों की बात करूंगी। होली आई है ना, वेदर चेंज हुआ। वेदर चेंज होता है तो हम हमेशा, हम लोग अपनी फैमिली में देखते हैं ना कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों के घर में, आप लोग थम्स अप करिएगा या आप लोग आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करिएगा कि कितने लोगों के घर में बच्चे बूढ़े आप कोई ना कोई बीमारी आई, चाहे वो कफ कोल्ड हुआ हो, चाहे आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। कितने लोगों के घर में ऐसा हुआ? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए। शाइन जी कह रही हैं था यस। और नितिन जी कह रहे हैं। और बस ऑलमोस्ट मैंने तो जितने लोगों से इस बीच में बात की, सब लोगों ने यही बताया कि थोड़ा कफ कोल्ड हो गया है ना। कुछ लोगों ने बताया कि जो है बच्चों को वायरल हो गया है, बच्चों को वायरल हुआ बहुत। देखिए अब काफी सारे रिप्लाई आने लगे ना, तो विजय जी ने भी बोला, प्रियंका जी ने भी बोला। तो प्रियंका जी, आप इस बीच में, प्रियंका जी आप डॉक्टर के का विजिट किया होगा आपने, है ना? डॉक्टर के पास गए होंगे, मेडिसिन भी ली होगी ना। डॉक्टर जो है वो टेस्ट भी बताते हैं एंड काफी चीजें सब हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये खाना है वो खाना है। हम घर में भी काफी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना एक्सपेंस हमको आता है? बहुत आता है ना। डॉक्टर की फीस ही इतनी ज्यादा होती है, फिर यदि कोई टेस्ट बता दिया तो फिर तो हो गए, है ना। हेलो किरण जी, हेलो एवरीवन। सो यदि हम काफी, हम लोगों को यदि देखा जाए तो हम लगभग 2 से 3 हजार तो हम एक ओवरऑल लेके चलते हैं कि इतना, यदि आप एक बार बीमार पड़े आपके घर में कोई, तो इतना तो आपको पे करना ही करना है। राइट। यदि अग्री करते हैं तो मुझे वाई करके भेजिएगा या थम्स अप करके भेजिएगा। ओके। सो आज हम, क्यों ऐसा होता है, बार बार क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। बिल्कुल। सो क्यों आज हमने देखा है कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम अच्छा अच्छा डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है आपसे? अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, मेडिसिन खाना वो तो खाइए खाइए लेकिन अच्छा खाइए, है ना, ये हम सबको बोला जाता है। तो अच्छा खाइए के बारे में ही आज हम बात करते हैं। अच्छा खाइए का मतलब ये होता है कि हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिएंट हो, मतलब कि आज हम एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हमारे डेली लाइफ में बहुतायत में आवश्यकता होती है। मतलब जिसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है। वो क्या है अब आप बताइए?
जल्दी जल्दी से बताइए कि वो क्या है। कम ऑन। वो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे हमारे हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए हमारे शरीर को। बिल्कुल एग्जैक्टली सब लोग बिल्कुल सही तरीके में सही जगह जा रहे हैं आप लोग। प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल सही जगह जाए पहुंचे हैं आप लोग। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन लेकिन कॉज ये है कि हम सबसे ज्यादा अवॉइड इस प्रोटीन को ही करते हैं। है ना, अग्री करेंगे आप लोग इस बात को? है ना, अग्री करते हैं बिल्कुल। तो हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर हमारी बॉडी को प्रोटीन कहाँ कहाँ चाहिए होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब एक बेबी बनता है, तो जब बेबी बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है ओवम और स्पर्म से बनता है। ये ओवम और स्पर्म भी प्रोटीन है। ठीक है, अब जब बेबी बना तो उसका सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है। हार्ट डेवलप हुआ इसका मतलब मसल। ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रोटीन है। फिर धीरे धीरे बेबी का जो है वो स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है ना, उसकी सेल्स डेवलप होती हैं, तो ये भी क्या है? ये भी प्रोटीन है। इसका उसकी स्किन बनती है, ये भी क्या है? प्रोटीन है। ब्लड सेल्स बनते हैं, इसका मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनते हैं, ये भी क्या है? प्रोटीन है। बहुत सारे जो है वो न्यूरो ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में होते हैं, ये भी क्या है? प्रोटीन है। इवन हमारे हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हार्मोन, T2 T3 T4 मतलब इंसुलिन हो गया, है ना, टेस्टोस्टेरोन हो गया, कार्टिसोल हो गया, ये सब भी कैसे बने? ये सब भी प्रोटीन से बने। अब ये तो बने, लेकिन साथ ही साथ में हमारा, इसका मतलब हम यदि ये कहें कि हमारा हेड मतलब हेयर टू टो मतलब नेल, हर एक जो चीज हमारे शरीर में बनी हुई है ये प्रोटीन से बनी हुई है। तो क्या मैं गलत बोलूंगी? शायद नहीं, क्योंकि यस डेफिनेटली हर एक जो चीज हमारे शरीर में बनी हुई है, इंटरनल आपको जो नहीं दिख रही है और एक्सटर्नल जो आपको दिखाई दे रही है, इन सब के पीछे प्रोटीन ही है। हम कुछ हमारे बॉडी के ऑपरेशन सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, हम बात करें कि हमारे बॉडी में जो नर्व सिस्टम होता है उस वो भी प्रोटीन है। हम बात करें कि हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे, वो सब के पीछे भी हमारा प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जो टी सेल्स होते हैं, है ना, इनके पीछे भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा जो हार्ट फंक्शन है, इसके पीछे भी क्या है? प्रोटीन है। तो ओवरऑल हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर बना है, हमारी जो यदि मैं बोलूं बॉडी इज इक्वल्स टू प्रोटीन, तो शायद गलत नहीं होगा। ठीक है, सो प्रोटीन हमारे लिए इतना ज्यादा अमाउंट में इंपॉर्टेंट होता है। राइट, अब बात करते हैं भाई, प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट, हमने सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया, हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग इस बात को। लेकिन प्रोटीन हमारे अब कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमारे खाने से मिलता है, नो डाउट। तो खाना मतलब हम लोग अब किचन में चले चलते हैं। ठीक है, खाना बनता है कहाँ? किचन में बनता है। तो यहाँ पे सब लेडीज, मोस्टली लेडीज मेरे फर्स्ट फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग बताइए कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या सोच के हम खाना बनाते हैं? जल्दी से बताइए। सोच लिया सब लोगों ने? अब मैं बताती हूँ, शायद मेरी बात से आप लोग रिलेट कर जाएंगे। मैं सोच के बनाती हूँ कि यार घर में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, मेरे फादर इन लॉ सब्जियां लेके आते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं क्या लेके आना, मैं उनसे कहती पापा जी जो मिले वो ला लेना। मैं उनको ये नहीं बताती कि पापा जी प्रोटीन का कुछ ये मिले तो ये ले आना, मैं पापा जी जो मिले वो ले आना। ठीक है, मैं सब्जी बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ आज मेरा कुछ काम तो नहीं, मेरी कुछ मीटिंग्स तो नहीं है, मुझे कहीं जाना तो नहीं, तो मैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंग बनाती हूँ ना। सेकंड चीज मैं देखती हूँ कि यार मार्केट में क्या अवेलेबल है, मैं ये देख के बनाती हूँ। तो घर में जो रखा हुआ है या तो हम वो बनाते हैं, या तो जो मार्केट में अवेलेबल है हम वो बनाते हैं। राइट, यदि आप लोग अग्री करेंगे ना तो आप लोग मुझे थम्स अप के थ्रू बताना कि यस एग्जैक्टली हम सब लोग भी यही करके बनाते हैं। है ना, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आज मैं, चलो आज इतना, थोड़ा सा मैं और हेल्थ कॉन्शियस कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो मैं क्या सोच के बनाती हूँ कि यार इतनी कैलोरी मुझे लेना है, उस अकॉर्डिंग मैं डाइट अपना प्लान बनाऊंगी। यदि मोस्टली वेट लॉस वाले लोग हैं तो हम लोग क्या सोच के बनाते हैं खाना कि भाई जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करो, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लो, सूप वगैरह डाल लो, तो हम ये सोच के बनाते हैं ना। तो हम मोस्टली लोग ये सोच के कभी खाना नहीं बनाते कि मैं प्रोटीन कितना अमाउंट में कर रही हूँ। राइट, अब ये जो चीज होती, अब
ये तो बात हुई कि हमने खाने से लिया, कुकिंग मेथड हमारा क्या होता है ना। अब हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या ये गैप क्रिएट हो रहा है? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि यार प्रोटीन कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो रहा है? मानते हैं? हाँ, कुछ कर सकते हैं आप लोग ना। तो बिल्कुल हम मानते हैं कि अब ये हमको कैसे दिखाई देता है कि प्रोटीन गैप क्रिएट कर रहा है। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा, कभी भी आप लोगों ने ये देखा कि बॉडी में यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई या आयरन की डेफिशिएंसी आई, तो हम लोगों ने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक टेस्ट लिखा, आपने टेस्ट कराया, आपको समझ में आया कि आपकी बॉडी में ये कमी है। लेकिन क्या कभी किसी को किसी डॉक्टर ने प्रोटीन टेस्ट कराने के लिए बोला है? नहीं बोला ना, नहीं बोलते हैं ना। तो हमको कैसे पता चलता है भाई कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कम है? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो जैसे हमने बताया कि मैंने सिर से लेके पैर तक प्रोटीन से बनी हुई है। अब मेरी बॉडी के जो इतने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको काम करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो हम एक आइडियल रेशियो लेके चलते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ हमें बताता है कि आपकी बॉडी को हर दिन अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए उतना प्रोटीन चाहिए, जितने केजी के आप हैं उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए है। ठीक है। तो जैसे ही प्रोटीन बॉडी में गया किसी भी सोर्स के माध्यम से, सबसे पहले क्या करते हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं शरीर के वो काम करना शुरू कर देता है प्रोटीन, मतलब वहां यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है। मतलब आप ये चीज समझिए, एक मशीन है, मशीन में ऑयल डला, तो सबसे पहले वो ऑयल क्या काम, सबसे पहले वो ऑयल जितने भी इंपॉर्टेंट जगह होती है और मशीन की वहां पहुंच जाता है। ठीक है। वो अपना काम ग्रीजिंग करना, ये करना, वो काम वो शुरू कर देता है। तो वैसे ही हमारा प्रोटीन जैसे ही हमारे शरीर को मिला, वो सबसे पहले अपनी हार्ट की पंपिंग हो गया, हमारा सेल्स का काम हो गया, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को देना है, हमारे लीवर तक पहुंचाना है, हमारे जॉइंट्स तक पहुंचाना है, वो ये वाला काम करना शुरू कर देता है। अब हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल ऑपरेशन नहीं है वो क्या है? हमारे बाल, हमारे नाखून। उसको लगता है देखो बाल नहीं है तो क्या है, कुछ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, हमारी खूबसूरती जरूर इफेक्ट पड़ेगी। नेल्स नहीं है तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, हमारी जरूर खूबसूरती में हमारी मदद करते। आप बाल कभी काटते हो, नेल्स ट्रिम करते हो, हर महीने ये काम करते हो, है ना? तो कभी भी आपको कोई हर्ट हुआ क्या? नहीं, बॉडी में कोई हर्ट नहीं होता है ना। तो ये हमारे बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल ऑपरेशन है। मतलब हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है बालों की और नेल्स की। तो सबसे पहले वो वहां पे कट करता है प्रोटीन। भाई तुम्हें जरूरत नहीं, तुम छोड़ दो, मेरे हार्ट को ज्यादा जरूरत है तो मैं हार्ट के लिए काम करूंगा प्रोटीन का। ठीक है। तो वहां उसने यूज करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, ये गैप धीरे 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 बनने लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपको जरूरत तो 60 ग्राम की थी, आपका वेट 60 केजी है, आपको जरूरत 60 ग्राम की थी। आज आपने, यदि हम अपने ओवरऑल डाइट को कितना भी कैलकुलेट करें, 30 से 40 ग्राम ही हमने लिया। ये जो 20 ग्राम का डिफिशियट आया, ये जो कमी आई, हमने जो कट किया, वो सबसे पहले कहाँ कट करेगा प्रोटीन? वो हमारे बालों को देना बंद कर देगा, या हमारे स्किन को देना बंद कर देगा, या हमारे नेल्स को देना बंद कर देगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको कैसे दिखाई देता है कि प्रोटीन कम है? आपके बाल रूखे हो जाते हैं। अभी जो भी सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, आपको यहाँ पे अपने ऊपर नोटिस करना है। आपके बाल रूखे हो जाते हैं, या आपके बाल रफ दिखाईने लगते हैं, या आपके बाल नीचे से दो मुंहे हो जाते हैं, या आपके बाल बीच से जल्दी से टूटने लग जाते हैं ना, या आपके बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, आपको स्कल्फ आपका गंदा होता है, मतलब कि डैंड्रफ आपको बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। सेकेंड चीज, आपके नेल्स ब्रिटल है, मतलब आप जब भी बालों हल्का सा आपको, हल्के से आपके नेल्स जो है वो गीले हुए और जल्दी से टूट जाते हैं ना। नेल्स आपके ब्रिटल या फिर कटे फटे निकल रहे होते हैं, या आपको नेल्स में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है। स्किन आपकी समय के पहले यदि आपकी स्किन लटक गई है, तो ये 3 मेन सिम्टम्स होते हैं जो हमको बॉडी दिखाती है कि मुझ में प्रोटीन कम हो रहा है। ठीक है। अपन अब और गैप की तरफ जाते हैं, एक स्लाइड के थ्रू अपन देखते हैं कि और कौन से सिम्टम्स है जो बॉडी दिखाती है हमको। आप इनमें से जो भी आपको लगे आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर, मुझे ऐसा फील होता है ना। हमने हेयर नेल स्किन की बात कर ली है। हाँ, मसल लॉस होने लगती है। अब मसल लॉस कैसे दिखाई देता है हमको? आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है ना, मतलब हाँ, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज्यादा स्लो होने लग जाता है, आपका वेट एकदम से गेन होता है, या आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस प्रॉपरली नहीं होता है। आपकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब जैसे हमने अभी बात किया, मौसम बदला
तो हमें क्या फील होता है, थकान, हमें जल्दी से हम बीमार पड़ जा रहे हैं। तो हर एक वेदर चेंज के साथ यदि आप बीमार पड़ जा रहे हैं, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, ये सिम्टम्स आप बच्चों में भी नोटिस कर सकते हैं। यदि आपकी बोन हेल्थ खराब हो रही है ना, तो आपको दिखाई देगा। बोन हेल्थ को अपन और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट होते हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब होता क्या है कि जब धीरे धीरे हमने देखा है कि आज के समय में नी प्रॉब्लम, नी सर्जरीज हार्ट सर्जरी से ज्यादा हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण प्रोटीन की कमी भी है। भाई हार्ट तो एक है, लेकिन घुटने दो हैं तो बोले बदल दो ना। तो ये भी एक सिम्टम्स दिखाई देता है हमारे शरीर में कि हमारा जो प्रोटीन की है वो उसमें कमी आ रही है। आपकी रिकवरी, मतलब आपको कहीं कट गया है, फट गया है ना, तो आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। तो ये आपको बताता है। लो एनर्जी, लो एनर्जी का मतलब आप या तो सुबह उठ रहे हैं तो आपको थकान आप महसूस कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। या आपको, जैसे आप ऑफिस से आते हैं, आपने अपना काम कंप्लीट करते हैं, महिलाएं किचन में अपना काम करती हैं, उनको लगता है कि यार अब मैं थक गई हूँ, मुझे तो सोना बहुत जरूरी है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्मोन्स के में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि आपको आपको लग रहा है आपको थायराइड है, आपका इंसुलिन लेवल बहुत जल्दी स्पाइक कर जा रहा है, आपको मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये भी सिम्टम्स बताता है अब ना कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो इन सारे डेफिशिएंट इन चीजों में आपने क्या नोटिस किया है अपने अंदर, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में डेफिशिएट, मतलब सॉरी, ऐसी कौन सी चीज है जो सिम्टम्स को आप पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल बताइए ना। सो हमने ये चीज समझा कि प्रोटीन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और यदि मेरे अंदर यदि ये कमी है तो मुझे दिखाई देगा ना। हेयर फॉल, एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले वो हेयर को देना, सप्लाई देना बंद कर देता है ना। तो हेयर को सप्लाई देना बंद किया, मतलब आपके अंदर प्रोटीन की कमी आ रही है। ठीक है, फ्रीजी हेयर, बिल्कुल। हेयर सबसे पहले हमारे शो करेंगे कि इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना। अब होता क्या है, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन, अब हम कैसे प्रोटीन गैप को इवोल्युएट करेंगे, कैसे पता चलेगा प्रोटीन गैप हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप जितने केजी के हैं उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, यदि आप लैक्टिक वुमन हैं, तो आपको प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि पर ग्राम 1 केजी ना होके 1.2 या 1.5 ग्राम आपको प्रोटीन लेना होता है। तो यदि ये अमाउंट आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो जैसे हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमें शो होने लगती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि भाई प्रोटीन का क्या बेस्ट सोर्स है। अब जल्दी जल्दी से बताइए। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन बड़े खुश होते हैं कि मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं भी बड़ा खुश होती हूँ कि अरे मैं तो बहुत अच्छा प्रोटीन लेती हूँ ना। तो आप लोग बोलेंगे नॉन वेज है ना, एग है, जैसे कौन जी ने, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जल्दी जल्दी से बताइए कि प्रोटीन के और कौन कौन से सोर्सेज हैं, या आपने आज प्रोटीन का कौन सा सोर्स लिया हुआ है। आपने आज प्रोटीन का कौन सा सोर्स लिया हुआ है, जल्दी से बताइए। आपकी डाइट में आज क्या था प्रोटीन के लिए। पनीर था, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल, एग था, है ना। तो हमारे पल्सेस थी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारे, अब यदि इनमें बेस्ट सोर्स की मैं बात करूं, तो इन सब में जो एक बेस्ट सोर्स है जो कि नेचर डिराइव्ड है। अच्छा, दो चीजें अपन जल्दी से, मैं क्विक उस पे जाती हूँ और मैं क्विक, दो हम जैसे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन एंड वेजिटेरियन प्रोटीन, ठीक है। आपको पता है, एग्जैक्टली ज्योति जी, बिल्कुल सही पहुंची आप, सोया इज अ बेस्ट प्रोटीन सोर्स, है ना। तो नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए। घास में भी प्रोटीन होता है, लेकिन क्या हम घास खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो घास कौन खाता है, घास खाती है गाय। गाय उस घास को मेटाबोलाइज करती है, वो उसके दूध में जाता है और उस दूध से हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली घास नहीं खा सकते, लेकिन हम उस दूध को खाते हैं। लेकिन जब हम दूध लेते हैं उसमें हमको प्रोटीन मिलता है, उसके साथ में हमको बहुत सारा फैट भी मिलता है। तो देखा गया है कि दोनों प्रोटीन में से जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जिसमें से जो सोए होता है वो बेस्ट प्रोटीन होता है ना। तो हम बहुत तरीकों से सोए अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब सोए क्यों बेस्ट प्रोटीन होता है, और जस्ट मिनट।
एक्सट्रीमली सॉरी। सो ओके, सो हम बात कर रहे थे, यस, प्रोटीन क्यों, हमने बात किया कि अब हम बेस्ट की तरफ जाते हैं कि हमको कहाँ से ये मिलता है प्रोटीन, ठीक है। तो क्या हम डायरेक्टली सोयाबीन खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए डाइजेस्ट, हमको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत लगती है। उसके साथ साथ बहुत सारा फैट भी हमारी बॉडी में आता है ना। तो हम उसका बेस्ट वे हमने ढूंढते हैं कि भाई कैसे हमारी बॉडी को ये मिले। तो मैं प्राउडली आप लोगों से शेयर करूंगी कि न्यूट्रीलाइट इज द बेस्ट ब्रांड जो कि हमें देता है बेस्ट प्रोटीन। वाई न्यूट्रीलाइट, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, क्यों न्यूट्रीलाइट ही। सो न्यूट्रीलाइट 90 इयर्स ओल्ड ब्रांड है जो हमें ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोटीन देता है। अब ऑर्गेनिकली ग्रोन का मतलब क्या? ऐसे प्रोटीन, हम पहले बात अब और बात करते हैं कि क्यों न्यूट्रीलाइट, और क्यों न्यूट्रीलाइट जो है वो डिफरेंट प्रोटीन। देखा जाए तो आज के समय में, जस्ट मैं कुछ दिन पहले एक शॉप में गई थी, प्रोटीन बार, हमारे यहाँ पे एक शॉप है प्रोटीन बार, मैं जस्ट देखने गई थी कि कितने टाइप के प्रोटीन आते हैं। तो मैंने देखा करीब 100 टाइप के प्रोटीन, तो उनके पास उनकी मुझे उन्होंने लिस्ट दिया कि इतने टाइप के प्रोटीन है, जो अलग अलग प्रोटीन उन्होंने बताया कि ऐसा प्रोटीन, वैसा प्रोटीन, ये प्रोटीन, है ना। तो वहां पे सोए के भी इतनी सारी चीजें थी, सोए प्रोटीन जो थी, जो उन्होंने बोला, सोए बार था, बहुत सारी चीजें थी प्रोटीन सोर्स के रूप में। तो वाई न्यूट्रीलाइट, इसके बारे में मुझे वहां जाके ये फील हुआ कि जिस ब्रांड के साथ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस ब्रांड के बारे में मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि उस ब्रांड की चीजें हम कंज्यूम करते। पहली चीज, सीड टू सप्लीमेंट। तो जो सोए उगाया गया है वहां से लेके मेरे घर तक जो प्रोटीन आया है, वो सब कुछ कंट्रोल्ड है, क्वालिटी टेस्टेड है एंड प्योरिटी है उसमें। सेकेंड चीज, खुद के ऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये बनाए गए हैं। आपको बता के मुझे बड़ा प्राउड होगा कि एमवे के पास में 45,000 न्यूट्री सर्ट फार्म्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें से 10,000 न्यूट्री सर्ट, मतलब कि सर्टिफाइड, कि उनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ऐसे 10,000 फार्म जो है वो इंडिया में है, ठीक है। प्लांट बेस्ड है और फाइट्रो न्यूट्रिएंट्स है। केवल प्रोटीन ही नहीं मिलेगा हमको, इस प्रोटीन से हमको वहां पे फाइट्रो न्यूट्रिएंट की पावर भी मिलेगी ना। उसके बाद में हाई क्वालिटी है, मतलब, और रिसर्च किया गया उसमें, हर एक स्टेप पे रिसर्च किया जाता है जब हमें हमारे हाथ में आता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल और हार्मफुल केमिकल नहीं ऐड किए गए हैं। लेकिन यदि हम मार्केट में जाएं तो ऐसा कोई फ्लेवर नहीं बचा हुआ होगा जो उस प्रोटीन में नहीं डाला गया, राइट। चॉकलेट से लेके वनीला से लेके ऑरेंज, और सारे फ्लेवर जो होते हैं प्रोटीन में डले होते हैं। और ये फ्लेवर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और यहाँ जो कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर नहीं डाला गया, यही इसकी यूएसपी है, ठीक है। अ, तो कोई भी फ्लेवर नहीं डाला गया है न्यूट्राइट में, ठीक है। यही इसकी यूएसपी है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी कैसे। तो इसका मैं जो मैंने एक वर्ड बोला, फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट जो कि पेटेंटेड है बाय न्यूट्राइट, बाय एमवे। कैसे? इसमें इसमें जो है वो एक फाइटोन्यूट्रिएंट डाला गया है जिसको कहते हैं हम सोय आइसोफ्लेवोन। आपको पता है जो सोय आइसोफ्लेवान है, हम महिलाएं कहती हैं ना कि हम तो जिम नहीं जाती हैं, हम तो घर के ही काम करती हैं, तो हमें प्रोटीन की क्या जरूरत है। कितनी महिलाओं को ऐसा लगता था या लगता है, मुझे जरूर हैंड रेस करके बताइए, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, मैं कोई एथलेटिक वर्क नहीं करती हूँ, मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, मुझे कोई स्पोर्ट्स की नीड, सॉरी, प्रोटीन की नीड नहीं है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो इसमें जो सोया आइसोफ्लोवान फ्लेवान जो फाइटोन्यूट्रिएंट डाला गया है, आपको पता है वो हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मोनोपॉज। जब महिलाएं मोनोपॉज की स्टेज में आती, मतलब कि 35 साल से अबो यदि महिलाएं पहुंच गई हैं, तो सबसे ज्यादा उनको आल प्रोटीन पाउडर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इसकी यूएसपी। अच्छा, अच्छी बात, ये पेटेंटेड है, इसका मतलब कि ये टेक्नोलॉजी कोई और अदर ब्रांड यूज कर ही नहीं सकता है। मतलब आपको आइसोफ्लेवोन कहीं और ब्रांड में आपको मिलेगा ही नहीं। इसमें एक ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, अगेन ये पेटेंटेड है, जो आपको किसी और ब्रांड में मिलेगा ही नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसका कोई फ्लेवर नहीं है, कोई इसका एडेड टेस्ट नहीं है। इसका मतलब आप इसको कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसका मतलब चाहे तो आप उसे अपने रोटी में मिला के ले लीजिए,
चाहे तो आप उसको दाल में मिला के ले लीजिए, चाहे तो आप अभी जैसे छाछ बनाएंगे, हम गर्मियों का सीजन आ रहा है ना, हम दही हम डेली कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, तो हम कैसे भी उसको ले सकते हैं। और यही अच्छी बात है कि हम कैसे भी अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि हाँ, मदर्स का यही बहुत वो रहता है कि बच्चे खाते नहीं है बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड ऑल। तो हम किसी इसी तरह से ऐड करके अपने बच्चों में भी इस चीज को दे सकते हैं, और हम खुद भी इस तरह से उसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड यही एक बेस्ट तरीका होता है उसे लेने का। ठीक है, तो आप अपने डाइट में उसकी पूर्ति करेंगे थ्रू कहीं किसी भी चीज में आप उसको अपने डाइट में ऐड करके। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जब हम 1 kg का बॉक्स लेते हैं, ठीक है, तो एक फैमिली के लिए एक परफेक्ट बॉक्स होता है ये। कैसे? दे हम यदि डेली डाइट की बात करें ना, तो डेली डाइट में हम कितना भी करें, कितना भी पैसा लगाएं, मुझे नहीं लगता कि हम प्रोटीन को पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप जब 1 kg लेते हैं, इसका कॉस्ट अराउंड 3600 आता है, तो पर डे आपको ओनली 100 रुपीज लग रहा है। ठीक है, अब आप यदि कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप ही कैलकुलेट करके बताइए मुझे कि आपने कितना, यदि आप प्रोटीन का अपनी अकॉर्डिंग 60 ग्राम यदि प्रोटीन आपको लेना है, तो 60 ग्राम प्रोटीन में आपको जो है वो कितना कितनी चीजें खाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोटीन के सोर्सेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट ये आप खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप जब ये लेते हैं, तो आप विदाउट एनी, मतलब किसी भी चीज को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, आपको कहीं से बहुत सारे सोर्सेस कम नहीं लेना है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। केवल आपको जो है इसका 1 to 2 स्कूप डाल के आप जो है अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। मतलब आपको पर डे ओनली 120 रुपीज का कॉस्ट देकर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी गुड हेल्थ के लिए, जो जो आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बने हैं जिस चीज से, वो आपको उसके लिए आपको आपकी बॉडी की हर एक एक्टिविटी, हर एक ऑपरेशन जिसके थ्रू हो रहे हैं, उसके लिए ये कॉस्टली होगा। ठीक है, तो एक परफेक्ट जो चीज है वो आपको ये मिलेगा। अच्छी अच्छी चीज, खुशखबरी और बता दूं मैं, होली होली धमाका, कि जब आप इसको 1 kg लेते हैं, तो 1 kg में आपको 150 ग्राम आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है। ठीक है, तो कैसे यूज करना है, हम हर एक चीज में ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए आप कुछ अच्छे बना रहे हैं, मफिन्स बना रहे हैं, आप उनके लिए चॉकलेट्स बना रहे हैं, आप उनके लिए केक बना रहे होते हैं ना, जो भी आप उनके लिए बना रहे हैं आप उनमें ऐड कर लीजिए। हम खुद मदर जो है वो जो अपने लिए सबसे पहले हम या तो आप उसको दूध में ले लीजिए, आप उसको कोई शेक बना रहे हैं, शेक में ऐड कर लीजिए। अभी हम मैंगो शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, हम उसमें ऐड कर सकते हैं ना, पराठों में हम ऐड कर सकते हैं, रोटी में, दाल में, किसी भी तरह से हम उसको अलग अलग तरीकों से कंज्यूम कर सकते हैं। अब हाँ, तो कुछ नहीं तो फिर क्या, पानी तो है। कुछ नहीं तो फिर पानी तो है। तो हम सुबह, हर दिन सुबह हम लोग कहते हैं कि आप एचएफसी में आइए, जो हम मॉर्निंग वाटर मैनिफेस्टेशन के, तो हम कहते हैं प्रोटीन का ग्लास लेके बैठिए। तो वो तो एक बस वो भी एक तरीका है कि आप पानी में भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बस एक मैं आप लोगों से कुछ टेस्टिमोनियल जरूर लेना चाहूंगी। यदि कुछ लोग, ऐसे लोग जो प्रोटीन हमारे साथ में आल प्लांट प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जरूर से आप जो है वो अपने हैंड रेस करिए, या चैट बॉक्स में अपना नाम डालिए, आप वाई टाइप करिए। तब तक मैं आपको इसकी एक और यूएसपी बताती हूँ कि क्या है ये प्रोटीन, और क्यों हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन। क्या हुआ, जब एथलीट हमारा, कुछ सालों में हम लोगों ने देखा ना कि हमारा भारत जो है वो अभी एथलीट की तरफ बहुत, मतलब खेल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो हमारे खिलाड़ी तो तैयार होते थे, लेकिन क्या होता था, उन लोगों को वो जो है वो डोपिंग की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको पहले ही आउट कर दिया जाता था। तो इसमें खिलाड़ी की गलती नहीं, क्योंकि खिलाड़ियों को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली प्रोटीन जो है उसमें भाई क्या इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, क्या उनके लिए सेफ है नहीं है। उनको जो कुछ सजेस्ट किया जाता था वो ले लेते थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमारी इंडियन मिनिस्ट्री ने इस पे फोकस किया कि भाई इस डोपिंग को हम कैसे कंट्रोल करें, या फिर हम उनको कैसी चीज बताएं कि हमारे ये प्रोडक्ट जो है वो, सॉरी, क्या चीज उनके लिए सेफ है और क्या उनके लिए अनसेफ है। तो गवर्नमेंट ने किया कि जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उन तक पहुंचा, और वहां तक बोला कि क्या आप हमारे लिए काम कर सकते हो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मतलब कि क्या, यदि बहुत ही जो क्रिटिकल और केसेस होते हैं वहां पे वो वर्क करता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल केसेस में वर्क करता है, किसी चीज को रिसर्च करना है वहां पे वो वर्क करता है। तो उन्होंने एक कमिटी बैठाई, कमिटी बनाई, जहां पे उन लोगों ने ये चीज देखा कि कुछ पैरामीटर्स रखे, जिसके बेसिस पे उन्होंने प्रोडक्ट को
देख के उन्होंने क्या किया, उस पे वर्क करना शुरू किया। तो मुझे बड़ा ही अगेन मैं बड़ा प्राउड फील करूंगी इस बात को बता के कि उनके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस पे न्यूट्रलाइट एक परफेक्ट ब्रांड बन के आया, जहाँ पे उसको सर्टिफिकेशन मिला, जो कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी जो है वो ये प्रोडक्ट जो है पूरी तरह से सेफ है। अब उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया ये चीज तो पहले से ही सर्व करते आए हैं, है ना, और उसी चीज में इसको सर्टिफिकेशन मिला। तो उनके लिए भी ये बेस्ट जो है वो माना गया कि एथलीट के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं ना, आप लोग उसकी पहले अपनी टेस्टिमनी बताएं, मैं ही बताती हूँ। तो मेरा बेटा है, अभी 5 मंथ का होने वाला है, छोटा बेटा है मेरा एक। तो जनरली मुझे सब लोग कहते थे कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो रिकवरी बहुत स्लो होती है, या फिर लोगों ने जब सी सेक्शन से डिलीवरी हुई तो ये मत करो वो मत करो, है ना, बहुत सारी चीजें बताई जाती है ना, और हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, स्किन खराब होने लगती है। तो विद इन 4 to 5 days मैं पूरी तरह से मैं अपने आप को बिल्कुल बोलूंगी मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई आफ्टर सी सेक्शन। मुझे कोई इशू नहीं आया, मुझे कभी स्ट्रेचेस में पेन नहीं हुआ, मुझे कभी मतलब मेरी हीलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन बहुत फास्ट हुई। मैं फीड कराती हूँ, देखा गया है मैंने अपने और भी लोगों को देखा है कि जो लोग फीडिंग मदर्स होती है उनको हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे हेयर ना और हेल्दी हो गए इस बीच में। मेरे हेयर लॉन्ग हो गए, मैं हर दिन दूसरे दिन अपने हस्बैंड को अपने बाल दिखा के बोलती हूँ देखा कितने लंबे बाल हो गए। और हेयर मुझे जितनी यदि कोई पहले प्रॉब्लम भी थी हेयर की तो मेरी वो भी ठीक हो गई। तो मेरे बालों में भी काफी ज्यादा सुधार आया, स्किन काफी अच्छी हुई। तो मुझे इस बीच में प्रोटीन ने बहुत ज्यादा मदद की अपने आप को रिकवर करने में। ओके, सो चलिए वीरा जी को जल्दी से लेते हैं। वीरा जी ने बताया कि वो भी प्रोटीन ले रहे हैं, तो वीरा जी वेरी गुड कहाँ हैं इवनिंग। आप? वेरी जी गुड इवनिंग। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। तो जी सर। बेसिकली जैसा मैं प्रोटीन शुरू किया था, प्रोटीन शुरू करने से पहले से मैं योगा करता था। योगा करने में जैसा चक्रासन करते थे, चक्रासन करने के टाइम पे जैसा क्रैम्प पेन आता था, जैसा मजिल पकड़ता था, तो फिर अभी डेली 2 स्कूप्स प्रोटीन मॉर्निंग टाइम पे लेना शुरू किया था। फिर इसी के बाद में क्रैम्प पेन से मैं रिलीफ हो गया। चक्रासन में 1 मिनट 1.5 मिनट 90 सेकंड तक रहे तो भी कोई क्रैम्प पेन नहीं आ रहा। तो उसका ये रिजल्ट है। थैंक यू। वाह, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट, गुड। सो देखा आपने, मतलब एक योगा पर्सन के लिए भी प्रोटीन जरूरत है, मतलब मैं एक लैक्टिक वुमन हूँ, मीरा जी एक योगा पर्सन है, अभी और कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और कौन है जो कंटिन्यूअसली प्रोटीन लेते हैं? राखी जी। यस राखी जी, इसके बाद स्मिता जी। राखी जी अनम्यूट करिए। जी। गुड इवनिंग नेति जी, थैंक यू। हाँ, मैं डेली एचएफसी में मॉर्निंग में वर्कआउट करती हूँ, तो डेली मैं प्रोटीन लेती हूँ और मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती है। एकदम मैं फिट हूँ इस एज में भी, और पूरा ग्रेट, दिन में एनर्जी बनी रहती है। थैंक यू। गुड। तो राखी जी, अब थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा, राखी जी इज अ 60+ वुमन। ओके, यस नेक्स्ट लेते हैं स्मिता जी। जैसे पहले मैंने 4-5 साल पहले वेट लॉस किया था, बट तब मैंने विथ प्रोटीन नहीं किया था, ऐसे ही मैन्युअली, जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, इधर उधर अपन सर्च करते हैं वेट लॉस के बारे में, तो ऐसे मैंने वेट लॉस किया था। बट उसके बाद मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि न्यूट्रिशन गैप हो गई। वो मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने कुछ सेशन अटेंड किए। तो वही फिर मैंने प्रॉपर तरीके से जब न्यूट्रिशन के साथ, उसमें मैं 2 टाइम ऑल प्लांट प्रोटीन और उसके साथ हमारा जो बॉडी की आता है या डिलीशियस शेक, तो वो मैंने एड ऑन किया, और मैंने दोनों टाइम मैंने लेना स्टार्ट किया, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे हेयर भी अच्छे हो गए और हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया। बहुत अच्छा ग्रेट। रिजल्ट मिला। तो फोर्थ एग्जाम्पल हमने देखा स्मिता जी का। स्मिता जी एक वर्किंग मतलब हाउस मम्मा है, वर्किंग हाउस वाइफ है, एंड हमारी हेल्थ कोच भी है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं नीलम जी की तरफ। नीलम जी, यस ओवर टू यू।
हेलो एवरीवन। जैसा कि वेदी ने बताया कि उनकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो मेरे भी दोनों बच्चे सी सेक्शन डिलीवरी से हुए हैं। और अभी आप किसी भी लेडीज से बात कर लीजिए, 10 में से 8 लेडीज यही कहती हैं वो ओवरवेटेड हैं। और उनका जो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई ना, उसके बाद हमारी पूरा शरीर ही खराब हो गया। हमारे इन लॉज ने हमारा ध्यान नहीं रखा तो ये हो गया। मतलब सारा ब्लेम हम सी सेक्शन डिलीवरी को डाल देते हैं। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम सही न्यूट्रिशन ले रहे थे और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफिल किया, तो आज हमारी बॉडी फिट है। और मैं अपनी मेरी अभी 22 मंथ्स की बेटी है, और जब वो 6 मंथ की कंप्लीट हुई थी, मैं तभी से उसको ऑल प्लांट प्रोटीन देने लगी थी, 1 स्कूप पर डे अकॉर्डिंग टू उसके वेट। क्योंकि उसकी वाई मतलब उसका वेट बहुत अच्छा था, बस उसके हेयर अच्छे नहीं थे। तो बेटी थी तो मुझे लगता था उसके हेयर्स और अच्छे होने चाहिए। मैं उसके हेयर्स में इम्प्रूवमेंट देखा, उसका सडनली वेट गेन भी हुआ, क्योंकि बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनका वेट स्टक हो जाता है। बढ़ ही नहीं रहा था उसका वेट, तो उसका वेट बढ़ा। मेरे दोनों बच्चों का 1 मंथ में 2 2 kg वेट इंक्रीज हुआ ऑल प्लांट प्रोटीन से। और मेरे सुपर। हेयर्स सेम यही बड़े लोग कहते हैं कि बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो माँ के बाल झड़ते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, बट जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो रहे थे। और कल ही हमारी कॉलोनी में होली का प्रोग्राम था, मेरे बाल देख के मुझसे 3 से 4 लोगों ने हेयर फॉल के लिए सॉल्यूशन पूछा। तो रियली में बहुत अच्छा काम करता है ऑल प्लांट प्रोटीन। और जैसा कि मेरे यहाँ का प्रोटीन तो खत्म हो गया है, तो जो होली धमाका है बस ना, ऑफर भी तो आपके लिए आ गया है। डेफिनेटली लेने वाली हूँ। तो बहुत वंडरफुल, और मेरी पूरी फैमिली लेती है। हम इसको आटे में डाल देते हैं, बच्चे को बनाना सीख देते हैं उसमें डाल देते हैं। बेटी के लिए ओट्स बनाया उसमें डाल दिया, मतलब सब में डाल के, और पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। हम फिट हैं, हेल्दी हैं। थैंक बिल्कुल, तो यू। अलग अलग ये रेसिपीज जो है वो हमें बिल्कुल हेल्प करती हैं। जैसे कि एक चीज और, जैसे नीलम जी ने बताया, अपना और सिर्फ में बच्चे को भी दे सकते हैं हम, तो बिल्कुल हम बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी हम दे दे सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट हमसे ज्यादा है ना। हम वो तो ग्रोइंग एज के बच्चे, तो हमसे ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हम बिल्कुल उन्हें दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चेतना जी को जल्दी से लेते हैं हम। चेतना जी, प्रगति जी, बिल्कुल हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। हेलो नेक्स्ट हेलो प्रगति जी। मैम। जैसे जी। मेरा एनर्जी लेवल डाउन रहता था और मुझे ना थोड़ा सा ज्यादा काम होने से मुझे थकान होती थी। लेकिन मैं जब से ऑल प्लांट प्रोटीन ले रही हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ा है, और मेरे स्किन में भी अभी फर्क दिख रहा है, और मेरे जो हेयर फॉल होते थे तो हेयर फॉल में भी मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। सुपर। सो आप लोगों ने देखा रिजल्ट। नेक्स्ट प्रगति जी। अगर आप यदि कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हैं तो आप जो है वो अनम्यूट भी कर सकती हैं। ओके। सो जब तक प्रगति जी आ रही हैं, तब तक हम थोड़ा समराइज करते हैं सेशन को। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि हमारे लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो अब आप, यदि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, आप आप कुछ सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपके अंदर कुछ काम हो रहे हैं, आप चबा रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि ये काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। ठीक है। सेकेंड चीज हम ये देखेंगे कि क्या इस काम को सुचारू रूप से हमारी बॉडी कर पाए, इसलिए मैं क्या उसको इनफ प्रोटीन दे पा रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग, मैं अपने डाइट में भी कोशिश करूंगी इसको फुलफिल करने की। लेकिन यदि मैं नहीं दे पा रही हूं, तो इस बात से भी मैं ओपन माइंड रहूंगी कि मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन की नीड है और मुझे उस पर फुलफिल करना होगा। नो मैटर, ये मिथ बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से कि जिम वाले को ही प्रोटीन की जरूरत है या एथलीट को ही प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है, उस चीज को हमें बिल्कुल समझना है और सोचना है उसके बारे में। तो सप्लीमेंट्स लेना क्या बुरा है, बिल्कुल बुरा नहीं है, बट डिपेंड करता है कि वो सप्लीमेंट कहाँ से आ रहा है ना। तो कहाँ से आ रहा है, न्यूट्रलाइट, जैसे हमने बताया आपको, मैंने न्यूट्रलाइट क्यों जरूरी है, क्या क्या है, और न्यूट्रलाइट कैसे बेस्ट है, इसके बारे में बात किया हमने। तो बिल्कुल वाइजली हम न्यूट्रलाइट ब्रांड को चूज करेंगे और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जो है हम पूरा करेंगे। ओके। सो जस्ट, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, नीलम जी लेने वाली है अपना ऑफर, मैंने ले लिया है, बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे ले लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल वाइजली प्रोटीन चूज करिए और आज ही अपने ऑर्डर को बुक करिए। तो विद दैट आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली है, और उसको हम अपने मतलब हम उसको क्या करेंगे, लाइक
उससे हम वर्क भी करेंगे और प्रोटीन को हम अपना दोस्त बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, एंड अपने प्रोटीन के टैंक को पूरा करिए।